आज विधानसभा बजट सत्र का आखिरी दिन है और इससे पहले की अगर 3 दिन की बात करें तो सदन में हंगामा रहा है। विपक्ष के द्वारा लगातार 3 दिन वॉकआउट किया गया है। विभिन्न जो मुद्दे हैं उनको लेकर वॉकआउट किया गया है और इसके साथ ही अन्य जो विभिन्न मुद्दे रहेंगे उनसे उन विषयों पर चर्चा। दिनों तक जेल के अंदर रहे उन सब लोगों को मान सम्मान देने के लिए लोकतंत्र प्रहरी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की पिछली गवर्नमेंट ने उनको एक सम्मान राशि दी थी। कांग्रेस ने उसको इनकार कर दिया और बंद कर दिया और उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई और हमारी आवाज को सुना नहीं गया, विपक्ष को दबाने की कोशिश की। उसके कारण हम लोगों ने सदन के बाहर आ गए। इसी तरह से शिमला कारपोरेशन के चुनाव हो रहे हैं। शिमला कारपोरेशन के चुनावों के बीच में ही अलग अलग लोकतांत्रिक ढंग से समय समय के ऊपर वोटें बनाने की तिथियां बदली जा रही हैं। वोटें कौन बनवा सकता है उनके रूल बदले जा रहे हैं ताकि कांग्रेस पार्टी धक्काशाही करके शिमला कारपोरेशन का चुनाव जीत सके। उससे हमने चर्चा की, उसको नहीं सुना गया। इसी तरह से अलग अलग मुद्दे विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने रखे। उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस के लोगों ने ठीक ढंग से बातचीत नहीं होने दी, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी बाहर आई। और अनेकों मुद्दे ऐसे भी थे जिसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा भी की। जब से सदन लगा है हमारी भी कोशिश है कि सदन चले, क्योंकि चर्चा होना जो लोकतंत्र का एक प्रमुख पहलू है और चर्चा के बाद ही कहीं ना कहीं हम लोग पहुंच सकते हैं। इसलिए बिना किसी बात के बाहर गमन करना, बाहर आना, वाकआउट करना जो हमारी आदत नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास करते हैं और उसी कड़ी में आगे भी हम लोग काम करते रहेंगे। गवर्नमेंट ठीक चलेगी तो साथ होंगे, गवर्नमेंट ठीक नहीं चलेगी, गवर्नमेंट ठीक ढंग से विपक्ष का मान सम्मान नहीं करेगी तो हमें भी ये अधिकार है कि हम उनकी बात क्यों सुने फिर अंदर बैठ करके। चलिए, अब बजट आया, हालांकि अब बजट पारित हो चुका है, एक पुरानी बात है। लेकिन बजट पर लगातार जो है विपक्ष ने भी तंज कसे सरकार पर कि बजट जो है वो केंद्रीय गवर्नमेंट का जो बजट है उसका कॉपी पेस्ट किया गया है, पुरानी जो चीजें हैं उनके नाम बदल कर आगे रखे गए हैं। लेकिन वहीं अगर सरकार की बात की जाए, कांग्रेस सरकार ने ये कहा कि इससे पहले 5 साल तक भाजपा की सरकार थी, केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, लेकिन उस समय उनके दिमाग में क्यों ऐसी चीजें नहीं आई। चाहे ग्रीन एनर्जी की बात करें या फिर विभिन्न जो योजनाएं हैं उनकी बात करें, अटल स्कूल योजना थी, उसको लेकर भी कहा गया कि एक भी स्कूल पूरे प्रदेश में नहीं खोला गया है, लेकिन राजीव गांधी स्कूल हम खोलेंगे। तो लगातार जो है वो विपक्ष ने हालांकि उस पर प्रहार किया है कि ये ठीक नहीं है, बजट कॉपी पेस्ट है, लेकिन सरकार कहती रही है कि भाजपा की सरकार इससे पहले थी और भाजपा भी इस बारे में सोच सकती थी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सी स्कीमें जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उस समय लॉन्च की, जिन स्कीमों का प्रदेश की जनता को लाभ भी हुआ। उन स्कीमों के अंतर्गत केंद्र का सहयोग भी हम लोगों ने लिया और आज भी केंद्र के सहयोग से ही प्रदेश सरकार का जो भी काम हो रहा है, वो चाहे जल जीवन मिशन का काम हो, चाहे ग्रीन एनर्जी का काम हो, चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारे नेशनल हाईवे हैं उनको 4 लेन करने का काम हो। इस तरह के जितने भी काम है केंद्र सरकार के सहयोग से ही होते हैं, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर स्टेट है, हमारे पास इतने साधन नहीं है और हमारा अधिकार भी है, हमारा हक भी है जो हम केंद्र से ले रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं हिमाचल प्रदेश को हक से ज्यादा, शेयर से ज्यादा दिया है। उन्होंने हिमाचल का विशेष ध्यान रखा है। तो उसके नाते हम लोग ये कह सकते हैं कि पीछे जो हमारी गवर्नमेंट चली उसमें अनेकों जनता के हित की योजनाएं चलाई गई। वो चाहे हिमकेयर योजना थी, चाहे महिला गृहिणी सशक्तिकरण योजना थी। पूरा प्रदेश आज ऐसा है पूरे देश के अंदर, हिमाचल प्रदेश, जिसका कोई भी घर आज एलपीजी गैस के कनेक्शन के बिना नहीं है। इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सरकार को जाता है। 5 लाख का हेल्थ कवरेज हर आदमी की जेब के अंदर, जिसने वो कार्ड बनवाया है हिमकेयर का, उसको हेल्थ कवरेज दिया। ये भी पहला प्रदेश है पूरे देश के अंदर जिसके हर नागरिक को अधिकार है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवाने का। 128 हॉस्पिटल जो हिमाचल प्रदेश के, जो हिमाचल प्रदेश के बाहर है, इंक्लूडिंग पीजीआई चंडीगढ़ तक। तो ये हम लोगों ने किया। कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट अभी आई है, 3 महीने हुए हैं। जो भी आज हिमाचल प्रदेश में काम चल रहे हैं, जिसके शिलान्यास उद्घाटन मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो ही सारे काम हैं जो जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के टाइम पर मंजूर हुए। अभी इनके टाइम पर तो एस्टीमेट बन करके, डीपीआर बन के, एएनडीएस होकर के, टेंडर होकर के लगभग 1.5-2 साल लगेंगे। 1.5-2 साल के बाद जो काम होगा वो कांग्रेस का काम होगा। आज भी हिमाचल में जो काम चले वो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार के द्वारा किए हुए काम है। इसलिए ये कहें कि 3 महीने के अंदर इन्होंने को तीर मार दिया, ऐसा नहीं है, ऐसी बात नहीं है।
जो बिल्कुल लोगों के दुख देने के लिए जो सरकार है। इंस्टीट्यूशंस इन लोगों ने बंद कर दिए, बिजली इन्होंने महंगी कर दी, और उसके साथ साथ इन लोगों ने लोगों को रोजगार देने का वायदा किया था। 1 लाख रोजगार हर साल देंगे, 5 लाख रोजगार 5 साल के अंदर देंगे। इन्होंने आउटसोर्सिंग के लगभग हजारों लोगों को बाहर निकाल दिया। वो बेचारे 4, 5, 6, 7 हज़ार रुपए के ऊपर नौकरी कर रहे थे, उनको इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया। आज मेडिकल कॉलेजेस खाली हो गए, हेल्थ सेंटर खाली हो गए, IPH डिपार्टमेंट की स्कीमें चलाने वाला कोई नहीं रहा। तो ये बिल्कुल इनका नौजवानों के प्रति अन्यायपूर्ण रवैया है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। विधानसभा के अंदर भी हमने किया, बाहर भी करेंगे, क्योंकि हमारा जो अधिकार है। और जो गवर्नमेंट ठीक दिशा में चले, उसी में हिमाचल का भला भी है और हम सब का भला भी है। आपने यहाँ 4 लेन की बात की। अगर बीती सरकार की बात की जाए तो 4 लेन के मुआवजों को लेकर लगातार जो है विरोध हुआ है कि मुआवजे नहीं मिले हैं। आप भी लोअर हिमाचल से आते हैं और मेनली अगर देखा जाए तो उसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिला है। क्यों वो मुआवजे जो है वो नहीं हो पाए और क्या उसके पीछे कारण रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता हमारे एरिया में तो कहीं विरोध नहीं हुआ। जो जहाँ हमारे रोड बने हैं, सब लोगों को मुआवजा मिला। जो भी महतपुर से लेकर के हमारा अम्ब तक उस समय 107 करोड़ पे आया था। तो उसमें जिन जिन की जमीन आई, मेरा गांव भी उसी सड़क के किनारे है, जो जमीन आई उसमें मुआवजे दिए गए। और अभी भी जो रोड बन रहे हैं हमारा कीरतपुर साहब से लेकर के मनाली तक, और इधर परमाणु से लेकर के शिमला तक, तो इन सब के मुआवजे दिए गए हैं। हाँ ठीक है, किसान की, आदमी की इच्छा होती है कि मेरी ज़मीन जा रही है तो मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा मिले, वो गलत बात भी नहीं है। गवर्नमेंट के भी जो रूल रेगुलेशन है उसके हिसाब से गवर्नमेंट चल रही है। और आजकल काम चल रहा है पठानकोट रोड का, कांगड़ा जिला के अंदर अनेकों जगह पर काम चला हुआ है। तो ठीक है, वहाँ भी आवाज़ उठ रही है। गवर्नमेंट को उनके हित में निर्णय लेकर के किसानों के हित में उनको पैसा देना चाहिए, क्योंकि जिसकी ज़मीन चली जाती है तो उसको लाभ होना चाहिए। जिसका मकान टूट जाता है, दुकान टूट जाती है, उसका नुकसान होता है, तो उसके उचित मुआवजे मिले, इसके हम भी पक्षधर हैं। लेकिन ऐसा पिछली गवर्नमेंट ने नहीं किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये तो सेंटर से सीधा पैसा आता है, सेंटर के माध्यम से पैसा बांटा जा रहा है। तो इसलिए उसमें कोई हमारे टाइम पर कमी नहीं थी। और अभी भी केंद्र की स्कीमों में कोई कमी नहीं है। PGI का काम उन्ना में शुरू हुआ है, एम्स का काम का एक पोर्शन शुरू हो 1347 करोड़ का खत्म होकर के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेजेस लगभग 1.5 साल के अंदर पूरे हो जाएंगे, जिनके ऊपर काफ़ी करोड़ों रुपया यानी अरबों रुपया उनके ऊपर लग रहा है, केंद्र सरकार उसमें दे रही है। अनेकों मदर चाइल्ड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं जो केंद्र सरकार के सहयोग से हो रही हैं। और अच्छा है, हिमाचल में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए। हम लोग भी कोशिश करेंगे केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे। और मोदी जी ने कोई कमी पहले भी नहीं रखी है, हिमाचल को भरपूर उन्होंने सहयोग दिया। और आगे भी हमें पूर्ण विश्वास है कि वो पूरा सहयोग हिमाचल प्रदेश को देंगे। हजारों करोड़ रुपए का बल्क ड्रग पार्क दे दिया, मेडिकल डिवाइस पार्क दे दिया, जो कांग्रेस की कल्पना की बातें नहीं है, जो कांग्रेस कभी सपने में भी नहीं सोच सकती कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये चीज़ें हो सकती हैं। वो नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश के अंदर जयराम ठाकुर जी की गवर्नमेंट के समय पर दिए। अब इनको कांग्रेस पार्टी अगर 5 साल में पूरा कर देगी तो वो भी इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। आउटसोर्स की आपने यहाँ पर बात कही, आउटसोर्स को लेकर जो है वो वॉकआउट किया गया था विपक्ष के द्वारा। वहीं सरकार द्वारा ये बात वहाँ पर कही गई कि आउटसोर्स की बात पर वॉकआउट किया गया है, लेकिन अपने समय में भी जो सरकार है वो तब कहाँ सोई थी? तब आउटसोर्स के बारे में क्यों नीति बनाने को लेकर या अन्य विषयों को लेकर नहीं सोचा गया? नहीं, उसमें ऐसा है, गवर्नमेंट इन कॉन्टीन्यूटी होती है। भारतीय जनता पार्टी ने PTA के टीचर्स को परमानेंट किया। अगर हम बोलते कि हम क्यों करें, क्योंकि तो गवर्नमेंट ने कांग्रेस के टाइम पर लगे हुए हैं, उन्होंने पॉलिसी क्यों नहीं बढ़ाई। अच्छा काम कभी भी कोई भी कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउटसोर्सिंग के पॉलिसी बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उस समय एक कमेटी का गठन किया था। और भारतीय जनता पार्टी अभी दोबारा गवर्नमेंट में होती तो हम लोग उसका पूरा निर्णय लेते, ना कि लोगों को बाहर निकालते। इन लोगों ने बायस्ड डिसीजन लिया है, कंपनी को बाहर किया, कंपनी के सब कर्मचारी बाहर हो गए। इनको ऐसा लगता है जैसे सब लोग बीजेपी के लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। वो कंपनियां हैं, वो किसको लगा रही हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी इंटरफेरेंस होती नहीं है। वो अप्लाई कराते हैं लोगों से, लोगों को लगाते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि बेरोजगारों को कांग्रेस बीजेपी में नहीं बांटना चाहिए। अगर हम लोग ऐसा बांटते तो हम PTA को कभी भी पक्का नहीं करते, क्योंकि वो भी उस समय मेरिट को इग्नोर करके, रिजर्वेशन को इग्नोर करके, कैडर को इग्नोर करके, अनेकों चीज़ों को इग्नोर करके उन लोगों को लगाया गया था उस समय। लेकिन ठीक है, वो नौजवान साथी थे, वह इस देश के युवा युवतियां थे, उनका भविष्य में उन्होंने इतने सालों तक पढ़ाया था,
उनका भविष्य खराब हो जाता अगर हम लोग उनको बाहर निकालते। ऐसा गवर्नमेंट को आगे भी ऐसे निर्णय लेने चाहिए, पार्टियों के बीच नहीं लोगों को बांटना चाहिए। उनके टाइम पर लगे हुए लोगों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, हमें आगे पक्का करना चाहिए, और हमारे टाइम पर को लगे तो उनको करना चाहिए। अगर हम लोग ऐसे बदला बदली की भावना से काम करते रहेंगे तो सैकड़ों लोगों के दिए हुए टेस्ट भी बीच में फंस जाएंगे। तो उसके नाते मेरा ये मानना है कि जो आउटसोर्सिंग पे इन लोगों ने निकाले हैं, उनका अनुभव है 4-4, 5-5 सालों का, 6-6 सालों का, उन लोगों को लगाना चाहिए और लगा करके अन्य लोग भी लगाएं ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम पॉलिसी बनाएं और अन्य लोगों को भी लगाएं। तो मुझे लगता है कि इस तरह से डिसीजन लेंगे तो बेरोजगारों के साथ धोखा होगा, जो इनके चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार ठीक नहीं है। कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने की बात की गई है, ऊना भी कांगड़ा के साथ लगता जिला है। क्या मानते हैं किस तरह का जो लाभ है वो मिलने वाले हैं? कांगड़ा अपने आप में एक बहुत सुंदर जिला है और उसको टूरिज्म कैपिटल का नाम देने का इन्होंने कहा है तो अच्छी बात है। उसमें कुछ करके दिखाएं 5 सालों के अंदर, सिर्फ नाम ना दें। इन्होंने पहले भी कहा था कांगड़ा हिमाचल की दूसरी राजधानी होगी। अब वहाँ क्या किया, मुझे 1 रुपए का काम बताएं। कांगड़ा के अंदर विधानसभा खोल दी, कहा हम विधानसभा वहाँ लगाएंगे। 4 दिन के लिए विधानसभा लगती है, लोग जाते हैं, जब तक सेटल होते हैं तब तक विधानसभा समाप्त हो जाती है। इसी तरह से कांगड़ा के बारे में इन्होंने बोल दिया कि अब हम उसको टूरिज्म की दृष्टि से बहुत ज़्यादा डेवलप करेंगे। अच्छी बात है, डेवलप करें, वहाँ कुछ करके दिखाएं। भारतीय जनता पार्टी ने तो इससे पहले बहुत कुछ कांगड़ा जिला के अंदर, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हम लोगों ने खोली है, एजुकेशन बोर्ड हम लोगों ने खोला है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हम लोग लेकर के वहाँ पर आए हैं, उस जिला के अंदर लेकर के आए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हमने खोला, जिसके कारण टूरिज्म को 4 पंख वहाँ पर लगे और आगे बढ़ा टूरिज्म वहाँ पर। लेकिन बोल देना, किसी व्यक्ति को नाम दे देना, तो मुझे लगता है उससे कुछ होने वाला नहीं है। और कांगड़ा को इन्होंने इग्नोर किया है। अभी कैबिनेट के अंदर इनका 1 मंत्री है, वहाँ से 10 एमएलए हैं इनके, और शिमला से 7 एमएलए हैं इनके, तो 3 मंत्री हैं शिमला से, अनेकों चेयरमैन है। कांगड़ा को कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल इग्नोर किया हुआ है और कांग्रेस के साथ ये जुड़ा हुआ है कि जब जब कांग्रेस आती है तो ये लोअर हिमाचल के साथ हमेशा धक्का करते हैं, और उसी तरह का धक्का आज भी ये लोग अलग अलग एरियो के अंदर कर रहे हैं। इस बार तो मुख्यमंत्री भी लोअर हिमाचल से है, क्यों ऐसा लगता है आपको फिर से होगा? नहीं, उनको लगता है कि इधर हमारा कैडर है, इधर हमारी ज़्यादा सीटें आती हैं तो वो इधर जोर मारते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये रहता है कि सब जगह काम करो, सीट तो आती जाती रहती हैं, सीटों का कोई मामला नहीं होता है। पिछली बार हमारी थी ज़्यादा, कांगड़ा की इनकी ज़्यादा है, अगली बार हमारी ज़्यादा आ जाएंगी। तो उसके नाते सब लोगों का, सारे एरिए का विकास एक समान दृष्टि से होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नाम देने से कुछ नहीं होगा। जो नाम इन्होंने दिया है उसमें नाम के साथ साथ क्या काम करेंगे वो आने वाले 5 साल बताएंगे। अगर ये 5 साल तक टिकते हैं तो उस 5 साल में ये क्या करेंगे उसका लेखा जोखा हम 5 साल के बाद फिर से लेंगे। आज भाजपा का स्थापना दिवस है, क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का आज स्थापना दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने पूरे देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को आज संबोधन दिया है, शुभकामनाएं दी हैं। मैं भी अपनी ओर से उन तमाम परिवारों को, उन तमाम कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं देता हूं जिन्होंने अपना परिवार न देख करके पार्टी को देखा, खून पसीना बहाया। आज ये पार्टी इस देश के सर्वोच्च के ऊपर, केंद्र में भी सरकार में है, प्रदेशों में भी हमारी सबसे ज़्यादा सरकारें हैं। इस देश के अंदर पेंच से प्रधानमंत्री तक हजारों लोग हमारे आज देश की सेवा कर रहे हैं। तो मैं इस शुभ दिन की सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ कि वो पार्टी के सिद्धांतों को मानते हुए राष्ट्र हित में आगे काम करते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।